एनआईटी पटना बिहटा में छात्रा ने क्यों किया सुसाइड? क्या किसी ने छात्रा को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया? क्या छात्रा अवसाद में थी? क्या लोन लेने के कारण तनाव में थी छात्रा? तमाम ऐसे ही सवाल है जो गूंज रहे हैं। सुसाइड करने के बाद उस लड़की के बारे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस में छात्रा ने क्यों सुसाइड किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा के सिकंदरपुर स्थित निर्माणाधीन एनआईटी कैंपस से सनसनीखेज खबर सामने आई है। कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा हॉस्टल के अपने कमरे में फंदे पर लटकी हुई पाई गई। मृतक छात्रा आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी पहचान आंध्र प्रदेश के अनंतापुर निवासी पल्लवी रेड्डी के रूप में हुई है, जो कि सेकेंड ईयर की छात्रा थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सवाल वही का वही है जिसका खुलासा अभी तक पुलिस भी नहीं कर पाई है कि आखिर छात्रा ने आत्महत्या क्यों की। साथ ही छात्रों ने कैंपस में हंगामा मचा दिया। घटना की जानकारी जैसे ही कैंपस में रह रहे अन्य छात्राओं को मिली तो उन्होंने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय बिहटा पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस पहले छात्रा को ईएसआईसी अस्पताल में ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद बिहटा एनआईटी और पटना एनआईटी कैंपस में जमकर हंगामा शुरू हो गया। बिहटा एनआईटी कैंपस में रहे छात्रों का आरोप है कि बिहटा एनआईटी कैंपस अभी तक पूरी तरह से बना भी नहीं और हम सभी लोग यहां पर रह रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई में भी काफी दिक्कत आ रही है, यहां तक कि गर्ल्स हॉस्टल में भी मजदूर काम कर रहे हैं। इसके कारण लड़कियों को भी काफी परेशानी हो रही है। लेकिन छात्रा ने आत्महत्या क्यों की है, ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया है। लेकिन इधर सबसे बड़ा सवाल वही है कि आत्महत्या आखिर छात्रा ने क्यों की है, जिसको लेकर के खूब ज्यादा हंगामा जो है छात्रों ने मचा रखा है बिहटा और जो है पटना वाले कैंपस में। और कल देर रात्रि सभी लोगों ने मिल करके श्रद्धांजलि दी है और कैंडल मार्च निकाला है। तो आपके सामने ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसमें पल्लवी रेड्डी के लिए लोगों ने जो है कैंडल मार्च निकाला है और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जांच कीजिए और जांच में इस बात का खुलासा होना चाहिए कि आखिर पल्लवी रेड्डी ने सुसाइड क्यों किया है। तो पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पटना पुलिस द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार शुक्रवार रात करीब 10:15 बजे पुलिस को एक फोन कॉल के जरिए बताया गया कि एक छात्रा ने अपने छात्रावास के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। पुलिस जब घटनास्थल पहुंची तो छात्रा का शव लटका हुआ पाया। छात्रा को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने छात्रा का नाम नहीं बताया है। सिटी एसपी पटना पश्चिमी शरद आरएस ने बताया कि पुलिस को देर रात निर्माणाधीन एनआईटी कैंपस में एक छात्रा के आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल लड़की के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस एफएसएनएल टीम को बुलाकर मामले की पड़ताल में भी जुट गई है। पल्लवी के दोस्तों का कहना है कि वो पूरे दिन खुश थी, ऐसे में उसने आत्महत्या क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर छात्र कैंपस में जमकर हंगामा कर रहे हैं। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। पल्लवी का शव देख सभी स्टूडेंट सदमे में आ गए। वहीं उसके साथ रहने वाली छात्रा ने कहा है कि हम लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि पल्लवी को उस हालत में देख सके। हम सभी बहुत डर गए थे। कैंपस प्रशासन ने पल्लवी के कमरे को खोला था और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस घटना को लेकर अभी पुलिस की जांच चल रही है। इस बीच पल्लवी के दोस्तों ने जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक पल्लवी शुक्रवार को उनके साथ थी और खुश थी। वो ऐसा करेगी इसकी किसी को अंदाजा तक नहीं था। ऐसे में पल्लवी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि पल्लवी बेहद खुश मिजाज लड़की थी, वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छी थी। ऐसे में एकाएक ये कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ भी समझ
नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पे कल रात से बैठे हुए हैं। फिर पहले बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर साहब है वो भीटा गए, फिर बताया जा रहा है वो दिल्ली गए, फिर बताया जा रहा है वो भोपाल गए। अब हमें कोई रीज़न नहीं बता रहे कि वो वहाँ पे क्यों है। हम आज सुबह आए कि आज तो आएंगे डायरेक्टर साहब, क्योंकि हमें बताया गया फ्लाइट नहीं है तो सर कल आएंगे। हम आज यहाँ पे हैं तो बोल रहे कि आज तो नहीं आ पाएंगे, मंडे को आओ। और यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ बैठी है, गर्ल्स वार्डन यहाँ पे नहीं है। वो कल रात पे भी नहीं थे, कोई गार्ड नहीं था, और आज भी उनका यही रवैया है। मैम, एक दोस्त है वो एम्बुलेंस में गया है, वो बेचारा उसके साथ जो है वो ना तो वो एम्बुलेंस सही चलती है ना ही कुछ उसका वो है। पल्लवी की संदिग्ध मौत को लेकर एनआईटी कैंपस छात्रों का हंगामा जारी है। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कैंपस में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की जा चुकी है। कई गुस्साए छात्र कैंपस के गेट पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो उस रात यानी शुक्रवार की रात क्या हुआ? बिहटा के सिकंदरपुर स्थित निर्माणाधीन एनआईटी कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल से छात्रा पल्लवी रेड्डी का शव शुक्रवार की रात बरामद किया गया। छात्रा के शव की जानकारी स्टूडेंट्स ने सबसे पहले प्रिंसिपल को दी। इसके बाद विद्यार्थी उग्र हो गए और सभी ने हॉस्टल से बाहर निकलकर कैंपस में काफी हंगामा किया। दोस्तों ने बताया कि पल्लवी नॉर्मल थी लेकिन रात को खाना खाने नहीं गई। छात्रा का रूम हॉस्टल के चौथे फ्लोर पर था। लगभग 10:30 बजे पल्लवी की रूममेट खाना खाकर लौटी और दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। पल्लवी फंदे से झूल रही थी। सुसाइड नोट का एंगल भी सामने आया है। इस मामले पर मीडिया सूत्रों के अनुसार पल्लवी के कमरे में एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में छात्रा ने 6 लाख रुपए लोन लिए जाने को लेकर तनाव में होने की बात कही है। वहीं घटना के बाद से हंगामा हो रहा है। कैंपस में मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं बिहटा एनआईटी कैंपस में मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। वहीं मौके पर घटना के बाद से ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगर आपको मदद की जरूरत है या आपको किसी दोस्त को सहायता चाहिए तो ऐसे में आप जो हम नंबर आपको दे रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अवसाद को काउंसलिंग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके लिए जान देने जैसा कदम उठाना कहीं से भी सही नहीं है। जीवन अनमोल है, इसका मोल आपको समझना होगा। स्नेहा फाउंडेशन है, हेल्पलाइन नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो 24/7 उपलब्ध रहता है। आई कॉल और टिस है यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उसका नंबर है। ईमेल आईडी है उसका, फेसबुक भी है, आई कॉल साइको सोशल हेल्पलाइन है, और सोशल मीडिया एक्स जो है उस पर आई कॉल हेल्पलाइन का पेज है, उस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। और NIMH हेल्पलाइन है, 988 नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर आत्महत्या के संकट या भावनात्मक संकट में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे गोपनीय सहायता प्रदान करती है। बिहार में डायल 112 भी आपको सुरक्षा देगी। बिहार में महिलाएं किसी भी सहायता के लिए 112 पर कॉल कर सकती हैं। डायल 112 की टीम उन्हें डिजिटली और फ़ोन से ट्रैक करेगी और जल्द उन तक पहुंचेगी। अब छात्रा की मौत के बाद मामले की जांच हो रही है। फिलहाल सुसाइड के पीछे का सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में दर्श न्यूज़ आपके सामने कुछ सवाल रख रहा है। आखिर छात्रा ने सुसाइड क्यों किया? छात्रा अवसाद में थी? क्या किसी ने छात्रा को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया? क्या लोन लिए होने के कारण छात्रा तनाव में थी? तो ये तमाम सवाल है जिसके जवाब अभी जानना बेहद जरूरी है। पुलिस पूरी पड़ताल में लगी हुई है। आखिर क्या माजरा था तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।